प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से अगले साल पुनः तिरंगा फहराने की उन्होंने बात कही है, ये विश्वास देश की जनता ही उन्हें देती है। पूरे देश में स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और झंडा तोलन का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश में चल रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने झंडा तोलन का कार्यक्रम शुरू किया और जब झंडा तोलन किया उसके बाद मीडियाकर्मी से बात करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम सभी देशवासियों को शुभकामना देते हैं, बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये आखिरी झंडा तोलन होगा, तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए, पहले गुलामी की जंजीरों से बिहार को हटाना चाहिए। ये जो महागठबंधन बना है, क्या अगले इलेक्शन के पूरा कार्यकाल उनका मजबूत हो जाएगा या आधी कार्यकाल में इन्हें आपस में लड़ लेंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आज 2024 में अभी हमारा देश अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पे है, वही हमारा देश 29 के चुनाव आते आते तीसरे स्थान पे चला जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। आराम से सब लोग आराम से नीचे कर, लोगों सब नीचे करो, छोड़ो और नीचे करो, लोगों नीचे करो, लोगों नीचे कर यार, मुंह के नीचे करो, मुंह के नीचे करो, अरे सुना दी लोगों नीचे करो ना भाई साहब। सर्वप्रथम मैं देशवासियों को और बिहार के मेरे तमाम साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज के दिन ज़रूरी है आज़ादी के इस महत्व को समझना। कितने बलिदान के बाद, कितने त्याग के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है, ये मौजूदा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। संभवतः जो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च गंवाया, उनकी पीढ़ा को, आज की पीढ़ी को समझना ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी को समझाना ज़रूरी है। ज़रूरी है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखें। ज़रूरी है अपने तमाम वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करें, उनके परिवार वालों को आज के दिन याद करें और आज़ादी के इस महत्व को समझें। आज संभवतः हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब देश गुलाम था तो किन परिस्थितियों में हम लोग जी रहे थे। आज एक आज़ाद भारत में जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके महत्व को हमेशा अपने दिमाग में, अपने दिल में समझने की हम लोग को ज़रूरत है। बिहार जैसा देश, बिहार जैसा प्रदेश जो अभी भी कई तरीके की गुलामियों की जंजीरों में बंधा हुआ है, ज़रूरी है उससे बिहार को निकलना। अपराध की जंजीरें हों, भ्रष्टाचार की हों या जातीयता की हो, जिसकी वजह से आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहां भारत के बाकी देश, बाकी प्रदेश तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़े, हमारा प्रदेश उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाया। ऐसे में जब आज से अमृत काल शुरू हो रहा है, अगले 25 साल एक विकसित भारत के निर्माण में हर राज्य, हर व्यक्ति अपना योगदान देगा। ऐसे में बिहार भी मजबूती से अपना योगदान दे। ज़रूरी है उसमें हम लोग अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर, जातीयता से उठकर हम लोग बिहारी अस्मिता की बात करके, भारतीयता की हम लोग बात करके, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग विकसित देश के निर्माण में हम लोग अपना योगदान दें। यही उम्मीद मैं भारतवासियों से और देशवासियों से और बिहार के लोगों से करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से अगले साल पुनः तिरंगा फहराने की उन्होंने बात कही है, ये विश्वास देश की जनता ही उन्हें देती है। देश की जनता ने दो बार उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना।
2014 से बड़ा जनादेश 2019 में मिला और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को 2024 में मिलेगा। आज जिस नए लक्ष्य का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस विकसित भारत के निर्माण की सोच प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से दिखाई है, उस सोच को पूरा करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, जो कम से कम महागठबंधन या विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उनके पास तो नहीं है। इस सोच को अगर कोई पूरा कर सकता है तो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। आज दुनिया में जब देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है, 10वें 11वें 12वें पायदान पर हम लोग संघर्ष करते थे, आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बना है। अगले साल अगली बार जब हम लोग चुनाव में जाएंगे 2024 के बाद, 2029 के चुनाव से पहले देश की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर देश की पहचान होगी। इन तमाम कार्यों का ही परिणाम है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी पर चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो लोग इस बात का सपना देख रहे हैं कि अगले साल प्रधानमंत्री जी संभवतः लाल किले की प्राचीर से तिरंगा नहीं फहराएंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी घबराहट को छुपाते हैं। चिंता है उन्हें कि अगले चुनाव तक क्या उनका गठबंधन टिक पाएगा, क्या अगले चुनाव से पहले ही वो गठबंधन टूट के परिणाम के तौर पर चुनाव में, मध्यवर्ती चुनाव की ओर क्या हम लोग को अग्रसर होना पड़ेगा। तो चिंता उनकी अपने गठबंधन को लेकर है, अपने मुख्यमंत्री पर अविश्वास को लेकर है। इसीलिए उंगलियां दूसरों पर उठती हैं, और जब दूसरों पर उठती हैं तो कई उंगलियां आपकी तरफ भी मुड़ती हैं। ये वही झुकाव है जिससे महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। राजद वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं तिरंगा लाल किला, नीतीश कुमार जो है। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे बिहार के महागठबंधन पे और जो देश में जो गठबंधन बना उस पर जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पे कहा है कि ये जो गुलामी की जंजीरों से बंधे हुए हैं लोग, इन्हें कहीं ना कहीं मुक्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अभी हमारा देश अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे है, लेकिन 2029 का जब चुनाव आएगा तो 3रे नंबर पे चला जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2024 में 2019 में कम वोट, मतलब यानी माफ़ कीजिएगा, 2019 में जितने भी सीटें आई हैं उससे कई गुना ज़्यादा सीटें 2024 के चुनाव में आएंगी। और भी क्या कुछ करते चिराग पासवान आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इस साइड के साथ। धन्यवाद।